नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया, कौन कौन थे वे लोग, 1954 से लेकर 1992 तक भारत रत्न पाने वाले तमाम व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारियां दी। आइए चलते हैं इससे आगे की ओर। 1992 के बाद यह सम्मान 1997 में दिया गया और 1997 से लेकर 2024 तक तमाम व्यक्तियों के बारे में मैं आपको जानकारियां दूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। 1997 में यह 3 लोगों को प्राप्त हुआ। पहले थे APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इसी साल गुलजारी लाल नंदा जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को और मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। इस साल इसे पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे अरुणा आसफ अली। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी थी। ये दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर थी। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को और मृत्यु 29 जुलाई 1996 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। इसके बाद यह सम्मान 1998 में 2 लोगों को मिला था। पहले थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी। यह एक गायिका थी। इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। ये पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राज्य महासभा में प्रदर्शन किया। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को और मृत्यु 11 दिसंबर 2004 में हुई। इसी साल C सुब्रमण्यम जी को भी यह सम्मान दिया गया। यह वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। यह खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 को और मृत्यु 7 नवंबर 2000 को हुई थी। इसके बाद 1999 में 4 लोगों को यह सम्मान दिया गया। इनमें पहले थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें JP के नाम से भी जानते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इन्हें जाना जाता है। ये समाज सेवक थे। इन्हें लोक नायक भी कहते हैं। इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई। इसी साल पंडित रविशंकर जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये सितार वादक और संगीतज्ञ थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को और मृत्यु 12 दिसंबर 2012 को हुई। इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। इसी साल यानी 1999 में तीसरे व्यक्ति थे अमर्त्य सेन जी। यह एक अर्थशास्त्री थे। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ। इसी साल गोपीनाथ बोरदोलोई को भी यह सम्मान दिया गया। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के योगदान से असम चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बचकर भारत का हिस्सा बन पाया था। इनका जन्म 6 जून 1890 को और मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। इसके बाद 2001 में यह सम्मान 2 लोगों को प्राप्त हुआ। पहले थी लता मंगेशकर जी। ये भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को और मृत्यु 6 फरवरी 1922 को हुई। इसी साल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये प्रख्यात शहनाई वादक थे। आज़ादी के बाद पहली बार लाल किले पर शहनाई इन्होंने ही बजाई थी। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को और मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई थी। इसके बाद 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को यह सम्मान दिया गया। ये शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को और मृत्यु 5 जनवरी 2011 को हुई। इसके बाद 2014 में यह सम्मान 2 लोगों को मिला। पहले आते हैं सचिन तेंदुलकर जी। ये एक महान क्रिकेटर हैं। ये क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। सबसे कम उम्र में यह सम्मान इन्हें दिया गया। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। दूसरे आते हैं CNR राव।
चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। ये एक रसायन शास्त्री हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनका जन्म 30 जून 1934 को हुआ। इसके बाद 2015 में यह 2 लोगों को दिया गया। पहले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 23 सितंबर 1924 को और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई। दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान सामाजिक कार्यकर्ता थे ये। इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को और मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई। इसके बाद 2019 में यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया। इनमें पहले आते हैं प्रणब मुखर्जी। ये देश के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को और मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हुई। दूसरे आते हैं नानाजी देशमुख जी। ये एक समाज सेवी और जनसंघ के नेता थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को और मृत्यु 27 फरवरी 2010 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पे भूपेन हजारिका जी आते हैं। ये एक गीतकार, संगीतकार और गायक थे। साथ ही ये फिल्म निर्माता और लेखक भी थे। इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला है। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को और मृत्यु 5 नवंबर 2011 को हुई। इसके बाद 2024 में यह सम्मान कुल 5 लोगों को दिया गया। इससे पहले मैक्सिमम 4 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। इन 5 लोगों में पहले स्थान पर आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इन्हें लोग जननायक भी कहते हैं। इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को और मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। इसी साल लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ। इसी साल चौधरी चरण सिंह जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को और मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। इसी साल पीवी नरसिंह राव जी को भी यह सम्मान दिया गया। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इनका जन्म 28 जून 1921 को और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई। इसी साल यह सम्मान डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भी मिला। यह मशहूर कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को और मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई। तो ये थी जानकारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले उन तमाम लोगों की। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।